नमस्ते यूट्यूब फैमिली। आप सभी को सीता के ख्वास का नमस्कार प्यार भरा। और आपके सामने मैं खुद अपनी लिखी हुई कविता सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये मैंने कॉलेज टाइम से के बाद लिखी है। मेरी शादी 2005 में हुई थी। फिर मैंने अकेलापन दूर करने के लिए मैं अकेली रहती थी, तो मैंने 2008 में मैंने कविता लिखना शुरू करी थी। और मेरी 2009 को कविता पेपर में छपी थी। अंकुर, ये पे उल्टा दिखेगा आपको, अंकुर है ये। और ये मेरा नाम लिखा हुआ है सीता केथवास। ये सीता केथवास अंकुर है। और मैं अजनबी, ये उल्टा दिखेगा, मैं अजनबी, ये भी मैंने लिखी है। ऐसी मैंने 10 से 12 कविताएं लिखी है और ये पेपर में छपी है। कौन से पेपर में? इंसाफ का प्रयास, छोटा पेपर है, उसमें छपी थी मेरी कविताएं इंसाफ के प्रयास में। पर मैंने किसी वजह से, मेरे परिवार ने मुझे बहुत टेंशन दिया था, तो मैंने ये कविताएं लिखना छोड़ दी थी, दिल पे पत्थर रख के, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कविता उपन्यास लिखने का। पर मेरा ये सब कुछ टैलेंट दब के रह गया यहाँ पर शादी के बाद। तो फ्रेंड, मैं आज आपको एक मेरी कविता बहुत प्यारी प्राकृतिक पर लिखी हुई है, बहुत सुंदर कविता है, जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यूट्यूब फैमिली हो मेरी। आप प्राकृतिक के बारे में जानोगे। वैसे तो आप बहुत ही अच्छे लोग रहते जो प्रकृति के प्रति जागरूक होते हैं और प्रकृति के लिए एक पेड़ तो ज़रूर लगाते हैं कि अपने यहाँ वातावरण शुद्ध रहे, अच्छा रहे। जिनके आंगन बड़े होते हैं तो वो तो 2-3 पेड़ लगा सकते हैं। मैंने खुद एक पेड़ लगा रखा है यहाँ पर, बहुत बड़ा हो गया, 14 साल का हो गया है। उसमें फूल भी आने लग गए। मेरे यहाँ परिजात का पौधा आता ना, परिजात लगा रखा है मैंने, और छोटे बेल पत्र लगा रखा है, कड़ी पत्ता लगा रखा है। क्योंकि मुझे प्राकृतिक से शुरू से बहुत मैं प्यार करती हूँ, एनिमल से भी और प्राकृतिक से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे छोटे से ही ये बहुत अच्छा लगता है प्राकृतिक। और ये तो मैं आपको अपनी लिखी हुई एक कविता सुनाने जा रही हूँ, वो है अंकुर। प्लीज़ सुनिएगा और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। यू आर सपोर्ट फॉर मी। थैंक यू सो मच। सुनिए, आपने अपनी कविता सुनाने जा रही हूँ, आप सुनिएगा। थोड़ी बहुत गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि कविता बहुत साल बाद मैंने ये निकाली है, मेरी कविता लिखी हुई बहुत साल बाद। 2008 से लेकर आज 2024, तब जाके ये मेरे हाथ में, अंदर से मैंने अलमारी खोली तो मेरे हाथ में आई थी। तो मैंने क्यों ना मैं अपना प्यार आप में बांटूँ, प्राकृतिक का प्यार आप में बांटूँ। तो जितना प्यार बांटते उतना प्यार बढ़ता है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं अपने फ्रेंडों के साथ ये शेयर करती हूँ, अपनी खुद की लिखी हुई कविता। ये मैंने खुद लिखी हुई है, तो आप प्लीज़ सुनिएगा। मेरी कविता का शीर्षक है अंकुर। अंकुर क्या होता है? एक छोटा सा पौधा रहता है, जो एक बीज रहता है, बीज से फूटता है, उसे अंकुर कहा जाता है। तो आप प्लीज़ सुनिएगा। प्राकृतिक का है ये। प्राकृतिक अपना रूप कैसे बदलती है और हमें क्या देती है, कितना कुछ देती है। लेती कुछ नहीं, वो सब देती जाती है, देती जाती है, देती जाती है। वो भले ही अपने ऊपर कितना भी अत्याचार सहती है, बट अपन को देती ही है। तो प्लीज़ आप सुनिएगा, क्या कर रहा है, क्या अंकुर, क्या चीज़ है अंकुर। तो आप, मेरी कविता है अंकुर। शुरू होती है। वर्षा की पहली बूंदें, वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है, वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है, और मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है, मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। कुछ महीनों में अपना बचपन पा लेता हूँ, कुछ महीनों में मैं अपना बचपन पा लेता हूँ। कोई मुझे तोड़ देता है, कोई मुझे तोड़ देता है, फिर से मैं अपना कोपल फोड़ देता हूँ। इस रूप को देखकर मैं बहुत मन मन मुस्काता हूँ, इस रूप को देखकर मैं
इस रूप को देख कर मैं बहुत मन मन मुस्काता हूँ। बच्चों के मन को भाता हूँ, बच्चे के मन को भाता हूँ। मुझ में अपना बचपन आ जाता है, मुझ में अपना बचपन आ जाता है। मैं अपनी घनी हरियाली में, मैं अपनी घनी हरियाली में सबको पनाह देता हूँ। मैं अपनी घनी हरियाली में सबको पनाह देता हूँ। चिड़िया बसेरा करती है, चिड़िया बसेरा करती है, अपना संसार बनाती है, बस मैं खुश हो जाता हूँ। चिड़िया बसेरा करती है, चिड़िया बसेरा करती है, अपना संसार बनाती है, बस मैं खुश हो जाता हूँ। वर्षा फिर आ जाती है, वर्षा फिर आ जाती है, मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। वर्षा फिर आ जाती है, मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। मुझे बूंदों से नहला जाती है, वर्षा फिर आ जाती है, मुझे बूंदों से नहला जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। मुझ पर फूलों की बहार आ जाती है, मुझ पर फूलों की बहार आ जाती है। मौसम को मैं महका देता हूँ, मौसम को मैं महका देता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। पतझड़ आता है, मेरी खुशियों को ख़त्म कर देता है। पतझड़ आ जाता है, मेरी खुशियों को बर्बाद कर देता है, मेरी खुशियों को ख़त्म कर देता है, बर्बाद भी कर देता है और ख़त्म भी कर देता है। यहाँ दो शब्द आते हैं, बर्बाद और ख़त्म। जो बोलते ना अपना जीवन कोई नर्क बना देता है, वैसे ही ये प्राकृतिक का एक वो है कि पतझड़ आता है और पूरे पेड़ों के पत्ते नीचे गिर जाते, सूखे खर 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 खर, झाड़ एकदम सूखा बिना पत्ती का हो जाता है। उस वक्त देखना बारिश का क्या प्रभाव होता है। इस कविता में ये दिया गया है कि कितना उसको कितनी खुशी मिलती है जब वर्षा की पहली बूंदें उस पर पड़ती है। पतझड़ आता है, मेरी खुशियों को ख़त्म कर देता है। कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है। वो सूखा देखकर लोग क्या करते हैं, उसको काटने लग जाते हैं। क्या करते हैं, कुल्हाड़ी चलाते और उसे ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि पेड़ ख़त्म हो जाएगा, काट देंगे उसे, है ना। पतझड़ आता है, मेरी खुशियों को ख़त्म कर देता है। कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, मेरा अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। वर्षा की बूंदें पड़ने से, वर्षा की बूंदें पड़ने से फिर से मैं अंकुर बन जाता हूँ। क्या हो जाता है, वर्षा की जो बूंदें पड़ती है उस पर, कटे हुए वृक्ष पे, जो कटा हुआ वृक्ष उस पर वर्षा की बूंदें पड़ती है तो वो फिर से अंकुर फोड़ देता है। मैं वर्षा की बूंदें पड़ने से, मैं वर्षा की बूंदें पड़ने पर अपना कोपल फोड़ देता हूँ। मैं वर्षा की बूंदें पड़ने पर अंकुर बन जाता हूँ। वर्षा की बूंदें पड़ने से मैं अंकुर बन जाता हूँ, मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। क्या कह रहा है वृक्ष, वर्षा की बूंदें पड़ने से मैं कोपल फोड़ देता हूँ और मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। क्या बोल रहा है, वो अपना जीवन वापस से पा लेता है, खुश हो जाता है, उस पर फिर वापस से हरियाली आ जाती है। तो ये प्राकृतिक है जो इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सजीली है। इंसान को कभी भी कोई सा भी वृक्ष, सूखा हो कैसा भी हो, उसे काटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उसकी जान होती है। वो जान उसकी सांसें लेती रहती है। इसमें देखना, कभी भी झाड़ को छीलोगे ना, एक रेशा सा निकलता है, वो उसकी जान होती है। प्राकृतिक की क्या आती है, वो जान होती है। इसलिए वे कभी भी किसी वृक्ष को काटना भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि वृक्ष काटने से पाप भी लगता है। तो
इसीलिए कभी पेड़ पौधे को, कभी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। तो ये अंकुर जो कविता है, इसी शीर्षक पे है कि कभी भी किसी प्राकृतिक की चीज़ों को कोई नुकसान नहीं देना चाहिए। ये अंकुर जो कविता है यही है। तो वो अस्तित्व पा लेता है, वर्षा की पहली बूंदें पड़ने पर वो अपना अस्तित्व पा लेता है। वृक्ष वृक्ष बोलता है मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी कविता आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा, और बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने कविता कैसी कही, वैसे मैंने पहली बार कही, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने पढ़ी, आपको बताया है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। अब ये अस्तित्व मैंने पूरी कविता आपको बताई है, तो मैं वापस से एक चाहकर आपको अच्छी तरह से पढ़ के बता देती हूँ, क्योंकि मैंने लिखी और इतने साल बाद करी ना, तो आपको बताना था कि इस टाइप से क्या होता है। वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है और मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ। कुछ महीनों में अपना बचपन पा लेता हूँ। कोई मुझे तोड़ देता है, फिर मैं अपना कोपल फोड़ देता हूँ। इस रूप में को देखकर मैं बहुत मन मन मुस्काता हूँ। बच्चों के मन को भाता हूँ, मुझे में बड़प्पन आ जाता है। अपनी घनी हरियाली में सबको पनाह देता हूँ। चिड़िया बसेरा करती है, अपना संसार बनाती है, बस मैं खुश हो जाता हूँ। वर्षा फिर आ जाती है, वर्षा फिर आ जाती है, मुझे बूंदों से नहला जाती है, मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे पर फूलों की बहार आ जाती है, मौसम को मैं महका देता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ। पतझड़ आता है, मेरी खुशियों को ख़त्म कर देता है। पतझड़ आता है, मेरी खुशियों को ख़त्म कर देता है। कोई मुझ पर कुल्हाड़ी चलाता है, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है। वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है, वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है, मैं फिर से अपना कोपल फोड़ देता हूँ। वर्षा की पहली बूंदें मुझ पर पड़ती है, मैं फिर से कोपल फोड़ देता हूँ। मैं अपना अस्तित्व पा लेता हूँ, मैं फिर से एक नया अंकुर बन जाता हूँ। ये एक वृक्ष की कहानी है, प्रकृति की बोल रही है ना। तो ये कविता मैंने लिखी, घर में अकेली रहती थी, तो मैं बैठे बैठे सोचती रहती थी क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, कभी भी आप एकांत में रहो ना, तो प्रकृति की तरफ देखना, आपको एक से एक कविता याद आएगी उसके विषय में। बहुत अच्छा लगता है, अकेले बैठे रहो, प्राकृतिक का नज़ारा देखते रहो, पेड़ पौधों को देखते रहो, उसकी हवा, सर 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 चिड़िया की चहचहाहट, उस पर बैठे हुए उनका नेचर क्या रहता है, क्या करते हैं प्राकृतिक के साथ, झाड़ पे से कुछ चुनते हैं, कुछ खाते हैं। तो ये इतना अच्छा लगता है ना, प्रकृति को बस बैठे बैठे देखते रहो, आपका सारा दुख दूर हो जाता है। मैं बहुत दुखी रहती थी शादी के बाद, मुझे बहुत दुख मिला बहुत। उसके बाद फिर मैं अकेली रहती थी ना, तो बैठे बैठे ऐसे ही करती थी, प्रकृति को देखती रहती थी। तो फिर ये कविता मेरे मन में आई थी, तो मैंने सबसे पहले ये मेरी कविता अंकुर लिखी थी। फिर उसके बाद मैं अजनबी, पर्दा, ऐसी मेरी बहुत सारी है, मेला, ऐसी कविताएं मैं जो आपके साथ साझा करूँगी। इसे आप मेरा चैनल देखते रहिए, सीता केथवास के नाम से, उस पर मैं ये वीडियो डालती रहूँगी, कविता बोली हूँ। तो प्लीज़ आपका धन्यवाद जो आपने मेरी कविताएं सुनी। प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। शेयर कीजिएगा, जितने आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा उतना आपका भगवान भला करेगा। प्लीज़ थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, यूट्यूब फैमिली, आई लव यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, आई लव यू। प्लीज़ कैसी लगी आप मेरी कविता, कैसी लगी, तो प्लीज़ आप मेरी कविता कैसी लगी आपको। मैं रोई ना, तो मेरे को थोड़ा मेरे दिल में बहुत चोट लगी।
रोती हुई अच्छी नहीं लगती ना, जगता है मेरे दिल पे बहुत चोट है। ओहो, तब दोस्तों सॉरी, आप मेरी कविता सुनिएगा और प्रकृति के प्रति आप बहुत प्यार रखिएगा, क्योंकि जब कोई प्यार नहीं करता ना, जब कोई अपने से प्यार नहीं करता ना, तो अपन तो प्रकृति से प्यार करते करते प्रकृति अपने से प्यार करती है। उस वक्त वो अपना साथ देती है, वो साथ देती है। प्राकृतिक और एनिमल्स ये उस वक्त अपन को, उस वक्त वो अपन को बहुत साथ देते हैं। एनिमल्स, मेरा डॉग है ना, वो ये तो बहुत बाद में आया शादी के, इसके पहले और था एक और, इसका भी नाम मैंने टाइगर ही रखा था, इसका नाम भी टाइगर रखा है। वो बिल्ली को देखो, बिल्ली भी बच्चे लेके घूमती रहती ना, वो भी अपना साथ देती है। सब जानवर भी अपना साथ देते हैं। गाय दरवाजे पे आती है, वो भी अपना साथ देती है। अपन रोटी दो ना तो रोज रोज आके बोलती है, खटखटा के गेट वगैरह, वो भी रोटी भी मांगती है। प्राकृतिक अपने हर तरह से प्राकृतिक अपने को घेरे हुए है, अपन उनके घेरे में है, और उनकी जितनी हेल्प करेंगे ना तो वो अपन को डबल टिबल देती जाती है, सुखी सुख देती है। लेती कुछ नहीं है, कुछ नहीं लेती प्राकृतिक। भगवान ने इसीलिए सब चीज़ें बनाई है, क्या प्राकृतिक भगवान ने इसलिए सब चीज़ बनाई है कि वो वक्त पे व्यक्ति अपने कर्मों का दंड भोगता है, अकेलापन या कुछ ऐसे ही कह सकते हैं। भगवान देता है, दुख सबको देता है। उस वक्त दुख होते ना, दुखी होते, उस वक्त अपने को प्राकृतिक अपना साथ देती है, मदद करती है। तो फ्रेंड, प्राकृतिक को कभी अकेला मत छोड़ना, और अकेले आप भी मत रहना। आप प्राकृतिक के साथ रहोगे तो प्राकृतिक आपके साथ रहेगी। तो थैंक यू सो मच। मेरी अंकुर कविता कैसी लगी आपको, प्लीज़ मेरा सपोर्ट कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स कर कि आपको। तो मैं ऐसे और लिख लिख के आपको कविताएं सुनाती जाऊंगी, अपना पेज खोलती जाऊंगी। एक पेज खोलूँगी, फिर दूसरा पलटाऊंगी, फिर दूसरा पेज पलटाऊंगी। इंतज़ार है। और शायरी भी है, शायरी भी लिखी हुई है। एक शायरी बोलती है, हर किसी को हुस्न का खजाना नहीं मिलता, हर किसी को हुस्न का खजाना नहीं मिलता, तुम जैसा महबूब हर किसी को नहीं मिलता। आई लव यू फ्रेंड्स। आप जैसे फ्रेंड किसी को नहीं मिलते, रोइए ना तो मेरी नोट चालू हो जाती है रोने से। थैंक यू सो मच, आई लव यू। दिल में जो आता मैं बोल देती हूँ, मैं बातें नहीं छुपाती हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी खराबी है सबसे बड़ी कमजोरी है कि मैं कुछ छुपाती नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, बाय बाय, आई लव यू। सुनिएगा और बताइएगा मैंने कैसी कविता लिखी और सुनाई। थैंक यू।